श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग चिंतन मनन की दुनिया में चिंतन कर रहे हैं कि हमारा मन दूर जाता है, दूरगामी मन है। यहाँ तक हम कहते हैं कि यजाग्रतो दूरमुदयति दैवं तदो सुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणः यज्ञे कुर्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वक्षमन्त प्रजानं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु येन कर्माण्य अपसा। हमारे जो विद्वान लोग हैं, जो पूजित लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो परंपरा से यज्ञ करते आए हैं और यज्ञ के द्वारा बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान को दिखाते आए हैं, बताते आए हैं। मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए यज्ञ की परंपरा और मनुष्य मात्र की उन्नति के लिए घर घर से बच्चे को गुरुकुलीय परंपरा में भेजना और घर घर में पुरोहित पैदा करना, समाज में पुरोहित पैदा करना, ये व्यवस्था छट गई और हम लोग अलग पुरोहित को देखने लगे और हम पुरोहित से अलग होने लगे। हम यजमान भी होते थे और पुरोहित भी होते थे। कहीं हम यजमान होते थे, कहीं पुरोहित होते थे। कहीं मेरे घर में दूसरा व्यक्ति पुरोहित होता था, कहीं दूसरे के घर में हम पुरोहित होते थे। ये परंपराएं समाप्त हो गई और हम केवल यजमान बन के रह गए, केवल पुरोहित बन के रह गए। परिणाम आज समाज के अंदर अपसह जो बड़े बुजुर्ग मनीषी वर्ग हैं, चिंतन वर्ग है, उससे हम कट गए। कुर्वन्ति विदथेषु धीराः, धैर्य पूर्वक थे। यद अपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां, प्रजा की रक्षा में लगे रहते थे, यक्षमंत थे, पूजित थे। हम भी पूजित थे, आप भी पूजित थे। हम भी आपका सम्मान करते थे, आप भी मेरा सम्मान करते थे और हम एक दूसरे को हे दृष्टि से नहीं देखते थे। हम अर्थ की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से सबको लेकर के चलते थे और कोई न छोटा था न कोई बड़ा था। सब अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दे करके परमात्मा की व्यवस्था में कर्मानुसार व्यवस्था को लेकर के हम चलते थे। इसलिए हमारे आपके जीवन में विकारों का अभाव था और हम प्रकृति से जुड़ करके स्वाभाविक सरल सहज वातावरण में हम भी जीते थे और दूसरे को जीने देने का प्रयास करते थे। इस प्रकार से कह पित बात में विकृतियां पैदा नहीं होती थी, क्योंकि हम षड रस को समझते थे और षड रस व्यंजन में समझकर हम इस बात को जानते थे कि यदि पित्त बढ़ जाता है तो क्यों बढ़ता है। कटुक आम्ल लवणः पीतम जनयन्ति। यदि हम करवाहट में जीते हैं, करवाहट के भोजन में जीते हैं, अम्ल के भोजन में जीते हैं और लवण के भोजन में जीते हैं तो पीत पैदा होगा। और पीत के अंदर अपी है, अपी माने भी है और अक्ता प्रत्यय, और इसके अंदर साफ स्पष्ट है कि हम अपने जीवन के अंदर एक दूसरे को रक्षण देंगे। रक्षण हम रक्षण नहीं कर पा रहे हैं। रक्षण नहीं कर पाते तो हमारे शरीर में पीत पैदा होगा और जब पीत पैदा होगा तो इसके लिए हमको क्या करना होगा। कहा कि भाई मधुर तिक्त कषायः पुनरेन समयन्ति। फिर से हम समन करेंगे, इसके लिए हमको मधु लेना होगा, तिक्त लेना होगा और कषाय लेना होगा। और पुनः हम विचार करेंगे कि मधुर कहाँ है, तिक्त कहाँ है, कषाय कहाँ है। यदि मिर्च के प्रयोग करेंगे, काली मिर्च का प्रयोग करेंगे तो तिक्त की मात्रा बढ़ेगी। कितनी मात्रा बढ़ेगी इस पर विचार करना है। कितना अधिक डाला जाए, कितना कम डाला जाए, भोजन में क्या परिमाण हो। अदरक की मात्रा हम लेंगे तो कितना परिमाण हो, हींग की मात्रा हो तो कितना परिमाण हो। आज खान पान भोजन छाजन में, भोज की व्यवस्था में इन चीज़ों का विचार समाप्त हो गया है। परिणाम हम जो तेल पदार्थ डालते हैं उसमें रंग भी डालते हैं और जो लोग भी भोज पदार्थ का सेवन कर रहे हैं उसमें जो मजबूत पेट के हैं वो तो पचा पाते हैं, बाकी लोग नाना प्रकार के रोगों की शिकायत और शिकारग्रस्त हो रहे हैं। हम बड़ी श्रद्धा के साथ अपने परिवार में, कुटुंब में, परिजन में जाते हैं, न्योता भी करते हैं, प्यानी भी करते हैं, लेकिन खान पान की दृष्टि इतनी गड़बड़ दृष्टि की ओर हो गई है जहाँ पर आदमी स्वस्थ नहीं जान पा रहा है। इसलिए हमारे आपके जीवन में कैसे ये पित्त पैदा हो रहा है, कैसे वात पैदा हो रहा है, कैसे कटुता पैदा हो रही है, कैसे अम्ल पैदा हो रहा है, कैसे लवण पैदा हो रहा है और हरितकी का प्रयोग, गन्ना का प्रयोग या नींबू का प्रयोग या टमाटर का प्रयोग या अनार का प्रयोग हम कैसे करें। जैसा कि हम लोगों ने विचार किया कि लहसुन पर हम विचार जब करते हैं तो लहसुन के अंदर विचार करने में साफ है कि इसमें 5 रस तो है, 1 रस नहीं है। फिर हम दूसरे से लेते हैं और वो यदि अम्ल का रस नहीं है तो हम हरितकी का प्रयोग करते हैं और हरितकी को लेते हैं तो यहाँ पर लवण नहीं है, अतः पुनः हम लहसुन से संपर्क करते हैं। इस प्रकार से हम त्रिकटुक बनाते हैं।
और त्रिकटुक बना करके काली मिर्च लेते हैं और पिपली लेते हैं और सोठ लेते हैं। ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, त्रिदोष को नष्ट करता है। हम गुरुजी का प्रयोग करते हैं, गिलोय का प्रयोग करते हैं, जो हमारे जीवन को तीनों दोषों से समन करता है। कफ पित्त वात के समन हो जाने पर हमारा आपका शरीर स्वस्थ रहता है और हर प्रकार से हम अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ा सकते हैं। अतः बात पैदा करने वाले पदार्थों के लिए मधुर अम्ल लवण को लेकर के समन करते हैं। पीत पैदा करने वाले में मधुर तिक्त कषाय को लेकर के हम समन करते हैं। ठीक इसी प्रकार से क्रमशः जब हम आगे बढ़ते हैं, मधुर आम्ल लवणाह श्लेषमानम जनयन्, हमें श्लेष पैदा करते हैं मधुर अम्ल और लवण। यदि लवण को ले लिया, अम्ल को ले लिया, मधुर को ले लिया एक साथ और उसकी अधिकता बढ़ गई तो हमारे जीवन के अंदर कफ पैदा होता है। कफ पैदा होने से खांसी, दम्मा, सांस रोग का होना स्वाभाविक है। पित्त पैदा होने से हम लोग वमन करते हैं, कै करते हैं, क्षय रोग के से परेशान हो जाते हैं, क्रोध से परेशान हो जाते हैं, तिलमिला जाते हैं और हमारा शरीर जर्जर हो जाता है। अतः कफ की बढ़ोतरी में, वात की बढ़ोतरी में, पित्त की बढ़ोतरी में समन बहुत जरूरी है। यदि हमारे आपके जीवन में कफ बढ़ गया है तो हम कषाय पदार्थ को लेते हैं, हम अपने जीवन में कटु पदार्थ को लेते हैं, तिक्त को लेते हैं। कटु तिक्त कषायस्त्वेन समय, इसे समन हो जाता है। हम कटु पदार्थ को लिए और कषाय पदार्थ को लिए और साथ ही साथ हम तिक्त पदार्थ को लिए, तीतापन को लिए, कड़वापन को लिए और कषायपन को लिए तो हमारे जीवन से कफ कम हो जाता है। अतः इस प्रकार से आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से जो व्यवस्थाएं दी गई थी वह व्यवस्थाएं बड़ी सरल सहज है। हम आराम से अपने घर परिवार में आयुर्वेदीय चरक संहिता का अध्ययन पठन पाठन करा सकते हैं, योग दर्शन का पठन पाठन कर सकते हैं, करा सकते हैं, और वेद का पठन पाठन कर सकते हैं, करा सकते हैं, व्याकरण का भी पठन पाठन आसानी से कर सकते हैं, करा सकते हैं। और इस वेद के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, योग दर्शन के आधार पर, आयुर्वेद के आधार पर अन्य विषयों का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। इन चीज़ों का अध्ययन करने से पारिवारिक सामाजिक दोनों का संतुलन बना रहेगा और जब बना रहेगा तब हम यक्षमंतः जो हमारे समाज के पूज्य लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, जो प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति हैं, हर घर में है, हर परिवार में है, उनकी प्रतिभा की पहचान करके हम गोष्ठी करके अपने गांव समाज में एक दूसरे की उन्नति करते हुए, बालक और बालिकाओं की उन्नति करते हुए हम जीवन को तत्पर कर सकते हैं। लेकिन सामाजिक परिवेश में, व्यक्तिगत परिवेश में आज इतना भेदभाव पैदा हो रहा है, इतना अधिक कटुता पैदा की जा रही है अर्थ की दुनिया में और नाना प्रकार के शोध की दुनिया में। ऐसे ऐसे शोध आए हैं जिन शोध की दुनिया में हम हिंसात्मक प्रयोग कर रहे हैं। अहिंसा की दुनिया समाप्त हो रही है और क्लेश की दुनिया पैदा हो रही है। हम किस प्रकार से धनवान बन जाएं, किस प्रकार से अरबपति बन जाएं, किस प्रकार से खरबपति बन जाएं और दूसरे का शोषण हो जाए, यह प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है। परिणाम, हम गलत चीज़ों को रोकने में असमर्थ हो रहे हैं और सही चीज़ों का सही तरीके से समाज में विनियोग नहीं कर पा रहे हैं। ये जब तक विनियोग नहीं होगा, जब तक समाज को नहीं रोका जाएगा, आयुर्वेदीय पद्धति से घर परिवार को नहीं संभाला जाएगा, व्याकरण की पद्धति आधार में नहीं होगा और वेद की पद्धति आधार में नहीं होगा तो हम मानव का कल्याण नहीं कर सकते। क्योंकि वेद शास्त्र, आयुर्वेद मानव मात्र की उन्नति के लिए है। इसमें न कोई पक्षपात है, न कोई भेदभाव है, न मजहब है, न मत है, न मतांतर है। ये मनुष्य मात्र के शारीरिक उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, बौद्धिक उन्नति के लिए ये व्यवस्था है। लेकिन हम आप समझते हैं कि वेद पढ़ने पर हम धार्मिक हो जाएंगे, वेद पढ़ने के बाद हम एक मजहब के लोग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। वेद के अंदर मजहबी बातें नहीं है, धार्मिक बातें नहीं है। धार्मिक का तो मतलब है धारण किया हुआ, आंखों में धारण किया हुआ रूप है, कान में श्रवण है, जीवा में स्वाद है, ये सब ने धारण किया है। इसलिए ये धार्मिक शब्दों को हम न समझ करके हम दूसरे तरीके के धर्म को समझने लग गए और अगरबत्ती, मोमबत्ती, हवन को ही हमने धार्मिकता की ओर दृष्टि दिया। लेकिन ये सब तो वातावरण के शुद्धिकरण के लिए है। औषधि का प्रयोग, विनियोग, ये सब समाज को शुद्धिकरण के लिए है। वह तो अंतःकरण में जीवात्मा विनियोग करके परम तत्व में जाने के लिए आँखों को बंद कर लेता है और सबको बंद करके अंतर्मुखी होता है, तब वह परम तत्व को समझ पाता है।
लेकिन इन चीज़ों को न समझ करके जो भौतिक पदार्थों से भौतिक वातावरण को शुद्ध और पवित्र करने की व्यवस्था में हमने हवन यज्ञ इत्यादि को किया था, उन्हीं को हम समझ लेते हैं कि उसी में परमात्मा है। परमात्मा तो एक व्यवस्था है और उसमें शब्द की व्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था है, शब्द ब्रह्म की व्यवस्था है, अर्थ संसार की व्यवस्था है। शब्द और अर्थ को समझकर उसका विनियोग करना है और शब्द की शक्ति से, अर्थ की शक्ति से समाज को समुज्ज्वल करना है। इसलिए 7 धातुओं के रक्षण में हमारा आपका जीवन ओज की ओर जाता है। ओज में जीवन परम तत्व को खोज लेता है और षड रस व्यंजन को समझकर, नाना प्रकार के पदार्थों को समझकर, वस्तुओं को समझकर क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इस पर विचार करके ही हम समाज को आंदोलित कर सकते हैं और समाज के अंदर हम ठीक से ठीक प्रकार से विनियोग करके और समाज की प्रवृत्तियों में जो शोषण की प्रवृत्तियां बढ़ रही है इसको रोका जा सकता है और समाज को बढ़िया बनाया जा सकता है, जहां पर घर परिवार समाज शासन प्रशासन देश विदेश सब सुरक्षित होंगे और ये जन्म जन्मांतर की परंपराएं जो हम लोग यात्रा में आ रहे हैं जा रहे हैं यह भी सुरक्षित होगा और अपने अपनी प्रतिभा के अनुसार अपने अपने कर्म के आधार पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और रूढ़िवादी व्यवस्थाओं से धीरे धीरे हम बचते चले जाएंगे और हमारे बाल गोपाल सही तरीके से उत्तराधिकारी बनेंगे और हमें भी आनंद होगा, हमारे बच्चों को भी आनंद होगा और समाज भी आनंद के मार्ग पर चलता हुआ जियो और जीने दो की घोषणा को बुलंद करेंगे। क्रमशः धन्यवाद।